जो हमारे यहाँ टैंकर्स आते हैं उसमें से माल चोरी होता है। तो गाड़ी मैंने भरवाई थी डिपो से, वो डिपो से बाहर निकल के आगरा जाने की बजाय वो सीधे इंडस्ट्रियल गोदाम में गई। तो एक आदमी ने 2 चैम्बरों में से माल निकाल लिया था। जो डिपो से माल हमारे पास आ रहा है वो डिपो में तो शायद पूरा भरा जा रहा है, पर वो हमारे पंपों तक पूरा नहीं आ रहा है। इन लोगों ने इस तरीके के गोदाम बना रखे हैं जहाँ पे वो माल चोरी करते हैं। हमने IOCL के अधिकारी से भी शिकायत करी, इसमें अपने CM योगी जी से भी शिकायत करी। कम से कम 200 से 300 लीटर एक टैंकर पे कम आता है। टैंक के नीचे तला होता है जिसमें हमारी डिप रॉड जाके घुसती है, वो उन्होंने ऊपर करवा रखा है। हम ये चाहते हैं कि कार्रवाई, क्योंकि हम एक भुगते हुए लोग हैं, तो इसमें जितनी जल्दी कार्रवाई हो सके और जो बेईमानी कर रहा है इस तरीके की उसको रोका जाए। थाना रिफाइनरी क्षेत्र में एक बार फिर तेल माफियाओं ने सिंडिकेट के रूप में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। ये तेल माफिया मथुरा रिफाइनरी डिपो से पेट्रोल पंप के लिए निकलने वाले टैंकरों को इंडस्ट्री एरिया स्थित बने अपने गोदामों में खड़ा कर करोड़ों की पेट्रोल की चोरी कर रहे हैं। इस घटतोली से पेट्रोल पंप संचालक द्वारा बनाया गया तेल चोरी का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं इसकी शिकायत मथुरा रिफाइनरी के अधिकारियों से भी की है। दोस्तों, एक समय था जब मथुरा जनपद काले तेल के खेल की कालाबाजारी के लिए समूचे प्रदेश में बदनाम था, लेकिन जब कानून ने कसा अपना शिकंजा तो तेल माफिया हो गए भूमिगत। ऐसा लगा कि जैसे मथुरा से तेल का खेल खत्म हो गया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था, क्योंकि काले तेल का खेल खत्म होने के बाद तेल माफियाओं ने शुरू कर दिया था दूसरा खेल। धर्म की नगरी मथुरा, जहां स्थापित है मथुरा रिफाइनरी, पेट्रोलियम पदार्थ का वो भंडार जहां से पूरे देश के कोने कोने में होती है पेट्रोलियम पदार्थ की आपूर्ति। मथुरा में रिफाइनरी के शुरू होते ही धीरे धीरे सक्रिय होने लगे तेल माफिया और शुरू हो गया मथुरा में तेल का खेल। और धीरे धीरे मथुरा जनपद काले तेल के खेल के लिए समूचे प्रदेश में बदनाम हो गया। लेकिन वर्ष 2014 में सरकार बदलने के साथ ही कानून का शिकंजा कसने पर कई तेल माफिया जेल गए तो कई हो गए भूमिगत। माना जा रहा था कि मथुरा जनपद से काले तेल का खेल समाप्त हो गया, लेकिन पिछले वर्षों के साथ कानून का शिकंजा ढीला होने पर फिर से सक्रिय हुए तेल माफियाओं ने शुरू कर दिया तेल का खेल। लेकिन इस बार ये खेल कुछ दूसरा ही था। समय की मांग के साथ पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों ने तेल माफियाओं को एक नया अवसर दे दिया। अब ये तेल माफिया एकजुट हो गए और उन्होंने बना लिया एक सिंडिकेट, एक ऐसा सिंडिकेट जिसकी किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई। चुपचाप से उभरे सिंडिकेट ने बिछा दिया अपना जाल और मिली भगत के चलते कमाना शुरू कर दिया करोड़ों का माल। कैसे, जरा आप भी देखिए। एक लंबे समय तक काले तेल का खेल खत्म होने के बाद जब तेल की कीमतें आसमान छूने लगी तो तेल माफिया एक बार फिर से सक्रिय हो गए। इस बार तेल माफिया नहीं बल्कि फिर से एकजुट हुए तेल माफियाओं ने चोरी छुपे अपना सिंडिकेट तैयार कर लिया। इस सिंडिकेट ने अपना चारा बनाया उन पेट्रोल और डीजल टैंकर के चालकों को जो बड़ी संख्या में देश भर के विभिन्न पेट्रोल पंप पर रिफाइनरी से पेट्रोल पहुंचाते हैं। तेल चोरी में सक्रिय इस सिंडिकेट ने पेट्रोलियम पदार्थ पहुंचाने वाले टैंकर चालकों की मिलीभगत से रिफाइनरी में लोड होने के बाद पेट्रोल पंप के लिए निकलने वाले टैंकरों से डीजल और पेट्रोल चोरी करना शुरू कर दिया। जिसका निशाना बन रहे थे वो पेट्रोल पंप जहां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पेट्रोल डीजल की सप्लाई की जा रही थी। ये सिंडिकेट ट्रक ड्राइवरों की मिलीभगत से पेट्रोल पंपों को 100 से 150 लीटर प्रति टैंकर की चपत लगा रहे थे, जिसका सीधा नुकसान हो रहा था पेट्रोल पंप संचालकों को। शिकायत ये थी कि सर मैं आपके पास आज इसलिए आया हूँ कि हमारे पंप पे बरकरार जो सप्लाइयाँ आती हैं, एक्चुअली होता क्या है, हम पंप पे जो भी माल मंगवाते हैं वो डिपो से मंगाते हैं। हमारा इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है और हम अपना सप्लाई इंडियन ऑयल को लिखवाते हैं जो कि मथुरा रिफाइनरी डिपो से आती है।
अब हो क्या रहा था कि जितनी बार भी सप्लाइयाँ आ रही थी हमारे टैंकों में जाके वो शॉर्टेज हो रही थी, हमारे टैंक शॉर्ट बोल रहे थे। मतलब जैसे 20,000 लीटर की सप्लाई हमने मंगाई और अपने टैंक में डाली 20,000 लीटर की सप्लाई, हमने देखा कि वो 19,800, जिस पर हम लोग बड़े परेशान थे कि ये आखिर ये 200 लीटर 300 लीटर जब भी माल आता है वो शॉर्ट क्यों हो रहा है। कहीं ये कारण तो नहीं है कि हमारे टैंकों में कोई लीकेज हो। हमने उस पर पूरी कार्रवाई की, अपने सारे टैंकों को चेक करवाया। हमको ये लगा कि कहीं हमारा स्टाफ तो कोई बेईमानी किसी तरीके से नहीं कर रहा, तो हमने उस पर भी कड़ी निगाह रखी। जब हमने अपने तरफ से पूरी तरीके से हम कंफर्म हो चुके थे कि हमारे पार्ट पे कोई भी गलती नहीं हो रही है, तो ये गलती डिपो से माल जो हमारे यहाँ आ रहा है टैंक लॉरी के थ्रू, ये कहीं ना कहीं बीच में उसमें से चोरी हो रहा है या उसमें से निकाला जा रहा है। दोस्तों, तेल माफियाओं का यह सिंडिकेट कब से सक्रिय था, इसकी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को कानो कान खबर तक नहीं हुई। पता तब चला जब घटतौली से परेशान एक पेट्रोल पंप संचालक ने छानबीन की। छानबीन में पता चला कि यह सिंडिकेट सक्रिय था रिफाइनरी क्षेत्र के इंडस्ट्री एरिया स्थित बने गोदामों में। यहां निकाला जा रहा था करोड़ों का तेल। मथुरा रिफाइनरी के सामने स्थित पुराना इंडस्ट्री एरिया, जहां तेल माफिया सिंडिकेट के रूप में सक्रिय होते हुए वहां गोदाम बनाकर आज भी कर रहे हैं करोड़ों के तेल की चोरी। मथुरा रिफाइनरी से पेट्रोल और डीजल लोड कराकर निकलने के बाद ये टैंकर पहुंच जाते हैं सीधे तेल माफियाओं के उन गोदामों पर, जहां से हर टैंकर से 100-150 लीटर तेल निकाले जाने के बाद रवाना कर दिया जाता है। तेल चोरी से परेशान एक पेट्रोल पंप संचालक छानबीन के दौरान इन गोदामों पर पहुंचा तो वहां सक्रिय तेल माफियाओं के गुर्गे खुलेआम टैंकरों से निकाल रहे थे पेट्रोल। भागले 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 क्या कर रहे हो? बताओ क्या कर रहे हो? बताओ क्या कर रहे हो? तेल निकाल रहे हो? तेल नहीं निकाल रहे, तो क्या कर रहे थे अभी? कुछ नहीं कर रहे। कुछ नहीं कर रहे हो? जो हमारे यहाँ टैंकर्स आते हैं वो चोरी किए, उसमें से माल चोरी होता है। तो मालिक लोगों ने कहा कि इसमें आगे क्या कार्रवाई कर सकते हैं। तो हमने कहा कि हम कार्रवाई ये कर सकते हैं कि हम अपनी बंदे को या हम खुद डिपो में जाके अपना माल भरवा के अपने साथ ही गाड़ी को लेके आएंगे। तो कुछ दिन पहले हमने इसी कार्रवाई पे आगे मैं खुद गया डिपो में। जब मेरी गाड़ी भरी गई तो मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं वहाँ डिपो में अपनी गाड़ी भरवा के लेने आया हूँ। मैंने ये चीज़ देखी कि ये गाड़ी सीधे मेरे पंप पे आ रही है या फिर कहीं और जा रही है। तो उस पर मेरे को ये पता चला कि ये मेरे पंप पे ना आके ये मथुरा में इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे 4 गोदाम बने हुए हैं, उनमें जाती है। और जो गाड़ी मैंने भरवाई थी डिपो से, वो डिपो से बाहर निकल के आगरा जाने की बजाय वो सीधे इंडस्ट्रियल गोदाम में गई, मथुरा के इंडस्ट्रियल गोदाम में गई। जब वो गाड़ी अंदर घुस गई तो मैं अपने उतर के मैं वहाँ पे गया, डिपो के मतलब गोदाम के अंदर गया, तो देखा तो एक आदमी ने 2 चैम्बरों में से माल निकाल लिया था। फिर जैसे मैंने वीडियो बनाना शुरू करी उस चीज़ की, वीडियो बनते ही उसमें ये दिखा कि एक आदमी तो भागा उसको। और मैंने उनसे पूछा क्या कर रहे हैं आप? तो उन्होंने ये बोला कि कुछ नहीं, और वो टैंक लॉरी लेके भाग गया। कोई बात नहीं। अब हमको ये पता चल गया कि जो डिपो से माल हमारे पास आ रहा है वो डिपो में तो शायद पूरा भरा जा रहा है, पर वो हमारे पंपों तक पूरा नहीं आ रहा है, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं इन लोगों ने इस तरीके के गोदाम बना रखे हैं जहाँ पे वो माल चोरी करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये तेल माफिया किस प्रकार से सैकड़ों पेट्रोल पंप संचालकों को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल इस बात का आता है कि जब मथुरा रिफाइनरी द्वारा ओटीपी के माध्यम से पेट्रोलियम पदार्थों को सुरक्षित तरीके से पेट्रोल पंप तक पहुंचाने का दावा किया जाता है, तो आखिर ये माफिया टैंकर से तेल चोरी कर कैसे लेते हैं? आखिर कैसे, ये आप देखिए भी और सुनिए भी। मथुरा रिफाइनरी से पहुंचने वाले टैंकर से पेट्रोलियम पदार्थ कम निकलने से परेशान पेट्रोल पंप संचालक ने जब जानकारी की तो नाम न बताने की शर्त पर एक टैंकर चालक ने इसका प्रैक्टिकल करके दिखाते हुए बताया कि रिफाइनरी द्वारा पेट्रोल पंप संचालकों को ओटीपी दिए जाने के बावजूद तेल माफियाओं के गुर्गे किस प्रकार से ओटीपी लॉक खोलकर टैंकर का पेट्रोल और डीजल चुराते हैं। परेशान पेट्रोल पंप संचालक वैभव अग्रवाल ने बताया कि वह इसकी शिकायत आगरा डिपो के साथ मथुरा रिफाइनरी के अधिकारियों से भी कर चुके हैं। हमने आईओसीएल के अधिकारी से भी शिकायत करी, इसमें अपने सीएम
योगी जी से भी शिकायत करी, जिसमें मेरा पोर्टल पे भी डाला, जिसमें अभी स्टेटस ये आया है कि हमने थाना अध्यक्ष को आगे भेज दी गई है, इस पर कार्रवाई चल रही है। और डिपो में भी शिकायत करी हमने, अब आला अधिकारियों से भी शिकायत करी, तो उसके ऊपर कार्रवाई वो करने के लिए तैयार हैं और कार्रवाई कर भी रहे हैं। पर हम ये चाहते हैं कि कार्रवाई, क्योंकि हम एक भुगते हुए लोग हैं, तो इसमें जितनी जल्दी कार्रवाई हो सके और जो बेईमानी कर रहा है इस तरीके की, उसको रोका जाए। क्योंकि मैं अकेला इसमें परेशान नहीं हो रहा हूँ, हर आदमी, हर पंप वाला इसमें परेशान होता है, क्योंकि तेल दिन पर दिन महंगा होता जा रहा है। और जब पंप वाले को पूरा तेल नहीं मिलेगा तो वो आगे कैसे पूरा कर पाएगा। तो यानी माना जाए कि एक टैंकर पर कितना तेल लेकर? कम से कम 200 से 300 लीटर एक टैंकर पे कम आता है। अच्छा। जो कि हमें अपनी जेब से डालना पड़ता है। इन लोगों ने क्या कर रखा है, टैंकों के अंदर अपनी जो प्लेट्स होती हैं जिसमें हमारी डिपरोड जाती है, वो ऊपर करवा रखी है। अब एक टैंकर हमारे पंप पे आज भी खड़ा हुआ है। हमने केवल उसको इसलिए रोका है कि ये हम अपने टैंक में खाली करके हम अपनी मशीनों से भरेंगे उसको। तब ये पता चल जाएगा कि जो माल हमने 20,000 लीटर का टैंकर हम 20,000 लीटर भरेंगे तो वो डिप रोड से ऊपर बैठेगा। तो आपने नाप के देखा? अभी नहीं देखा सर। ये चीज़ हम कार्रवाई, जब सब लोग कंपनी के अधिकारी हमारे साथ होंगे तब ये चीज़ हम अपने साथ। तो आप कैसे कंफर्म करते हैं जब वो टैंकर खलता है आपके यहाँ उसमें टैंक में, वहाँ भी आप डिप करते होंगे, वहाँ कैसे कंफर्म होता है? सर वही तो कंफर्म नहीं हो पा रहा है। क्या आप मानते हैं कि पूरा सिंडिकेट इसके पीछे बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है, और ये लाख 2 लाख 5 लाख के नीचे करोड़ों रुपए रोज की चोरी है। और ये चोरी पंप वाले को अपनी जेब से भरनी पड़ी है। केवल एक पंप वाले हम लोग नहीं हैं, और भी पंप वाले हैं जो इस चीज़ से प्रताड़ित हो रहे हैं और इस चीज़ से परेशान हो रहे हैं। ओटीपी की विश्वसनीयता को लेकर जब हमने मथुरा रिफाइनरी डिपो के प्रभारी जंग पंगी से बातचीत की तो उन्होंने ओटीपी को पूरी तरह से सुरक्षित बताया। लेकिन ताज्जुब वाली बात यह है कि तेल चोर अब भी टैंकरों से तेल चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन ताज्जुब वाली बात यह है कि ये तेल चोर पिछले काफ़ी समय से रिफाइनरी के इंडस्ट्री एरिया में सक्रिय हैं और रिफाइनरी पुलिस को इस बात की भनक तक नहीं है। ये सोचने वाली बात है। जल्द ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना होगा, वरना ये सिंडिकेट आगे आने वाले समय में क्या गुल खिलाएगा, ये सोचने वाली बात है। मैं अपने साथी राहुल के साथ हेमंत शर्मा, G9 न्यूज़ के लिए। जो हमारे यहाँ टैंकर्स आते हैं उसमें से माल चोरी होता है। वो गाड़ी मैंने भरवाई थी डिपो से, वो डिपो से बाहर निकल के आगरा जाने की बजाय वो सीधे इंडस्ट्रियल गोदाम में गई। तो एक आदमी ने 2 चैम्बरों में से माल निकाल लिया था। जो डिपो से माल हमारे पास आ रहा है वो डिपो में तो शायद पूरा भरा जा रहा है, पर वो हमारे पंपों तक पूरा नहीं आ रहा है। इन लोगों ने इस तरीके के गोदाम बना रखे हैं जहाँ पे वो माल चोरी करते हैं। हमने IOCL के अधिकारी से भी शिकायत करी, इसमें अपने CM योगी जी से भी शिकायत करी। कम से कम 200 से 300 लीटर एक टैंकर पे कम आता है। टैंक के नीचे तला होता है जिसमें हमारी डिप रोड जाके घुसती है, वो उन्होंने ऊपर करवा रखा है। हम ये चाहते हैं कि कार्रवाई, क्योंकि हम एक भुगते हुए लोग हैं, तो इसमें जितनी जल्दी कार्रवाई हो सके और जो बेईमानी कर रहा है इस तरीके की, उसको रोका जाए।